हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग डॉल्फिन, जिसका नाम मैंने अब आत्मिकी कर दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। वाओ, दिस फील्स रियली surreal that I'm saying welcome back to my channel. I don't know how to express my feeling because it has been really long that I posted any of my video here. I think probably 2 years that I didn't post anything, but within these 2 years so many things has happened. मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या क्या अपडेट दूँ, but yes, for sure I am back. ठीक है, टाइटल से आपको समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, तो हम शुरू करते हैं। अगर आप पहले से यहाँ पे थे, आपको ऑब्वियसली मेरे बारे में पता होगा, बट अगर आप नए हैं, मेरा नाम आत्मिकी है। मैं जापान में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। पिछले 2 साल में मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ ये बताना बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में आपको बताना शुरू करती हूँ। तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी वो अंशु की बर्थडे की डाली थी। उसके बाद मैं व्लॉगिंग कर रही थी, बट देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड इन माय लाइफ एंड मेंटली मैं चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रही थी। प्रॉबेबली ज़्यादा इमोशनल सेटबैक था मेरे लिए वो, ठीक है। फिर मेरी नई जॉब लग गई, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी। वो इतनी ज़्यादा डिमांडिंग थी कि मतलब मैं यूट्यूब पे टाइम ही नहीं दे पा रही थी। बहुत ज़्यादा मेरा फ्रीक्वेंट ट्रैवल था, मतलब ओवरसीज़ ट्रैवल था आउटसाइड ऑफ जापान। तो अब बारी है उस अनाउंसमेंट की जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है, और वो ये कि मैं और अंशु अब टडडडडडडा मम्मी पापा बन चुके हैं। सो मैं एक न्यू मॉम हूँ, अंशु एक न्यू डैड है, और हमारी छोटी सी बेबी गर्ल है। वी आर वेरी 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 हैप्पी, और ये एक वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से मैं कोई भी वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मदरहुड में बिजी थी। वेट अ मिनट, क्योंकि वो यहीं पे है। आजा 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 आजा, ये देखो। सॉरी, मैंने ना बाल बांध लिए क्योंकि ये मेरे बाल बहुत खींचती है। ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? तो मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी शूट की थी, मैंने अपनी डिलीवरी भी शूट की थी, और मैंने हॉस्पिटल टाइम भी शूट किया था। प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन जो शॉपिंग किया था, बेबी शॉपिंग, ठीक है, और हॉस्पिटल बैग, ये वो सब कुछ मैंने शूट किया था, विच आई विल अपलोड। आई नो थोड़ा सा पीछे है, बट आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें आदमी पहले प्राइवेट रखता है और फिर ओपनली लाइक सबके साथ शेयर करता है। एंड आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दीज थिंग्स विद यू गाइज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी चीज़ें हुई, तो जो प्रेगनेंसी व्लॉग्स हैं उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक कहावत है ना, परफेक्ट टाइम विल कम, बट इन मदरहुड परफेक्ट टाइम नेवर कम्स। तो वो परफेक्ट टाइमिंग आ ही नहीं रहा था वीडियोस वगैरह कुछ भी डालने के लिए, बट आई थॉट कि नहीं यार, आई हैव टू मैनेज, आई हैव टू शेयर थिंग्स विद यू गाइज। सो लेट्स स्टार्ट। इसीलिए हम लोग आए हैं, है ना। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। जैसा कि आप लोगों में से कई लोगों को पता है कि हम पहले शिजुओका में रहते थे, बट शिजुओका से हम आ गए हैं ओसाका। ओसाका आना बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बिग सिटी है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, डिलीवरी भी फिर हमने ओसाका में ही करवाई। क्विक रिकैप में अगर बात करें तो 2024 ऐसे चला है मेरा, ठीक है। जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, फिर उसके बाद में मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरा मिसकैरेज हो गया था, और ये बात मैंने किसी को भी बताई नहीं थी, तो ये मैंने अपने तक ही रखा था, मतलब मेरे और अंशु के बीच में ही था। इट वॉज़ वेरी अपसेटिंग, मेंटली बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर स्ट्रेन पड़ा था। फिर मैंने ऑफिस में भी अपने नहीं कुछ भी बोला था। फिर उसके बाद मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई, और हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया था कि मम्मी पापा अंशु के हम यहाँ पे बुलाते हैं, बिकॉज मुझे पर्सनली थोड़ा सा चेंज चाहिए था। एक स्टेडी लाइफ हो गई थी, एवरी डे क्राइंग क्राइंग क्राइंग, यही चल रहा था मेरा। सो इट वॉज अ लॉट। तो हमने डिसाइड किया कि मम्मी पापा को बुला लेते हैं। पेपर वर्क चल रहा था, तभी मुझे खैर पता चला कि मैं सेकेंड टाइम भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो ऑब्वियसली उनका पेपर वगैरह सब कुछ हो चुका था, शॉपिंग वगैरह हो चुकी थी, वो आने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे।
तो कैंसिल नहीं कराते। बट फिर अंशु के मम्मी पापा यहाँ से गए तो मैंने फिर अपने ऑफिस में फाइनली बताया, क्योंकि तब मेरा 3 मंथ्स कंप्लीट हो रहा था। तो मम्मी पापा गए ही थे कि तभी अंशु के ऑफिस में भी बोला कि उनको एक पोजीशन ऑफर कर रहे हैं एंड फॉर दैट पोजीशन ही हैज़ टू मूव टू ओसाका। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, ऑब्वियसली आई डिडंट वांट हिम टू मिस द अपॉर्चुनिटी। तो क्योंकि बड़ा जोन था, शिजुका छोटा था, मतलब अंशु के वर्क रिलेटेड ये जोन बड़ा था। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं, और मैंने सेम बात अपने ऑफिस में भी बताई कि मैं एक्सपेक्टिंग हूँ, प्लस आई हैव टू मूव विद हिम टू ओसाका। इवन दो मेरा वर्क फ्रॉम होम था, बट मेरे ऑफिस वालों ने उस समय पे जो सीन हुआ, इट वाज लाइक एक्सटर्नली, मतलब वर्क फ्रॉम होम है और मैं ओसाका से रह के काम कर सकती थी, और एज़ पर जापान रूल आप प्रेग्नेंट वुमेन को वर्क मतलब ऑफिस नहीं बुला सकते हो। बट दे इंसिस्टेड कि नहीं नहीं, ओसाका बहुत दूर है, इट्स बेटर कि तुम नौकरी छोड़ दो। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मेंटली वो था, बिकॉज नाउ देर इज़ अ बेबी इन द पिक्चर, हम सिर्फ दोनों नहीं हैं। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, ठीक है, और उनको बोल भी दिया, लाइक लिटरली मैंने HR कॉल और जो मेरे मैनेजर के साथ, के कंट्री मैनेजर के साथ में जो कॉल थी, उसमें मैंने बोल भी दिया कि such a vulnerable time and you should be with me, be kind to me. So instead of all of this, you are asking me to resign. So I don't see कि I should stay here. Company doesn't deserve me. और कोई मतलब भी नहीं था कि, मतलब ऑब्वियसली ना, इतना टफ टाइम था, वनरेबल टाइम था, एंड देन दे आर आस्किंग मी टू लीव। तो जहाँ पे एम्प्लॉय वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे आगे का प्रेशर लेकर भी मतलब नहीं है, जबकि बहुत नहीं बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था। तो मैंने फिर खैर कंपनी छोड़ दी और हम दोनों ओसाका शिफ्ट हो गए। ओसाका शिफ्ट हुए तो यहाँ पे ऑब्वियसली बेबी का भी सीन था, तो फिर जो वहाँ पे प्रेगनेंसी रजिस्टर करवाई थी, तो फिर सारा का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ, प्लस नया घर, ठीक है, जिसका फिर से एक हाउस टूर बनेगा कि मैं इस घर में रह रही हूँ, विच इज़ वेरी मेसी टू बी वेरी ऑनेस्ट। अकेली हूँ ना, माँ बन गई हूँ। बट एनीवे, तो ओसाका में लाइफ शुरू हो गई। यहाँ पे मैं एडवांस में सब कुछ सर्च करके आई थी कि मुझे क्या क्या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी चीज़ें चाहिए, मेरी प्रायोरिटीज़, वो सब डॉक्यूमेंट करते करते अब फिर ना मेरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय प्रेगनेंसी ना, जो जनरली होता है लोगों की प्रेगनेंसी में, मेरी प्रेगनेंसी में वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत नहीं, बहुत मेरी हालत ख़राब थी, ठीक है, मतलब लिटरली मैं चाय देख भी नहीं पाती थी, ये मेरी हालत हो गई थी, इतनी ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी। तो ये सब खैर चलता रहा, और फिर मम्मी पापा आए मेरे फॉर माय डिलीवरी इंडिया से, मेरे मम्मी पापा, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आई थिंक 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स वो यहाँ पे थे, और जब वो यहाँ से गए सो इट वाज लाइक अ रीस्टार्ट फॉर मी एंड अंशु, बिकॉज जब मम्मी पापा थे तो ऑब्वियसली एक सपोर्ट सिस्टम था, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते थे बच्चे के साथ, कैसे खेलना चाहिए कैसे नहीं। तो उस समय हो गया था, मम्मी पापा के जाने बाद सारा लोड मेरे ऊपर आ गया, मैं और अंशु ही थे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा टफ पड़ गया। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट वगैरह होते हैं, फिलअप करना रहता है फॉर्म, जिससे पता करते हैं कि आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे हो कि नहीं हो, और मेरा लगातार पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए पॉजिटिव आ रहा था। ड्यूरिंग डिलीवरी जो भी कुछ हुआ तो मैं एनेमिक भी हो गई थी। अभी भी मैं रिकवरी स्टेज पे हूँ, मतलब रिसेंटली मेरा टेस्ट हुआ तो एनेमिक तो नहीं हूँ, बट मेरा बीपी वगैरह हाई आया है। और जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं वीडियो डालूं, तब अंशु का एक्सीडेंट हो गया, और उसमें फिर एक्सरे में पता चला कि भाई बहुत ही खतरनाक तरह से पैर टूटा है। फिर इसका ऑपरेशन हुआ, और फिर पैरों में जो है रॉड डली, स्क्रू लगे, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। बट फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, मज़ा आ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, होश नहीं है, ठीक है। सम डेज आर वेरी गुड, सम डेज आर वेरी 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 टफ, इतना ज़्यादा टफ कि मैं क्या बोलूँ। और अब इनके सॉलिड्स भी शुरू हो चुके हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा लाइक
मेंटली बहुत प्रेशर है मेरे खुद के ऊपर, बिकॉज आफ्टर बिकमिंग अ मॉम समझ आता है कि बैलेंस मील क्या होती है। अरे यार ये खा रही है, ये नहीं खा रही, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो एक कांस्टेंट प्रेशर है मेरे खुद के ऊपर, यही चल रहा है लाइफ में। सो इस वजह से ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोस वगैरह डालने का। बट हाँ, मैंने वीडियोस एडिट कर ली हैं, तो बैक टू बैक वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो नाउ आई होप कि यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि वीडियोस अभी तक क्यों नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट आई विल बी कंसिस्टेंट। सो इसी के साथ ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, है ना। उसका खाना खाने का टाइम हो गया है, सो बैक टू मॉम्स ड्यूटी। आई विल सी यू in my next vlog which is a car vlog। हमने यहाँ पे गाड़ी भी खरीदी। सो एनीवे, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो को क्लिक किया। तो अगर आपको मेरी लाइफ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, डू कमेंट, शेयर एंड लाइक।